ಅಲ್ಲ. ಓಂ ನಮಃ ತುದ್ದೇಭ್ಯ ಓಂ ನಮಃ ತುದ್ದೇಭ್ಯ ಓಂ ನಮಃ ತುದ್ದೇಭ್ಯ. ಓಂಕಾರಂ ಬಿಂದು ಸಂಯುಕ್ತ ನಿತ್ಯಂ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಯೋಗಿನಃ कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमः नमः. अवर शब्द गणो प्रक्षाल सकल भूतल कलंका मुनि बिरबात तीर्था सरस्वती अर्थनो दुर्तम अज्ञानतिमिरान्धानं ज्ञानाञ्जन शलाक चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री परम गुरुवे नमः. परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः. सकल कलुष विध्वंसकं शेषां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भव्य जीवं मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशं पापणम् इदं श्रीगंधादिराज श्री आध्यात्मिक सोपान नाम देहस्यार्थकर्ता ऋषि सर्वज्ञ देवाः तदुत्तर ग्रंथकर्ता ऋषि गंधर्देवा प्रतिगंधर्देवा तेषां वचोनुसार श्री कुंद कुंदाद्यामनाय मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोत्तम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शास्त्र. नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आईर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सब्बसाहूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भयतारं कर्मभुभृतां ज्ञातारं विश्वतत्मानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुण. नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्याधर्मणाय. बोली पंच परमेश्वरी भगवंतों की जय. त्रिकालवर्ती नव देवताओं की जय. श्री विश्वादिभरान चतुर्विंशति जिनेन्द्र भगवंतों की जय. 3 कवनों करोड़ महामुनि राजों की जय. परम पूज्य 108 आचार्य रविशंकर महाराज की जय. परम पूज्य 108 आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय. बादशांग जन्मानी माता की जय. अहिंसा परमो धर्म की जय. अध्यात्म सोपान. अध्यात्म सोपान ग्रंथराज का नाम है. ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी जैन मित्र के संपादक थे और हर हफ्ते वो एक लेख लिखते थे आगमानुसार. ऐसे उन लेखकों का यानी संकलन कहो, उसका पुस्तकाकार उसको पुस्तकाकार रूप में दिया गया. उसका नाम रखा आध्यात्मिक सोपान. यानी सिद्धत्व की प्राप्ति के लिए किस क्रम से यानी लब्धिसार क्षपणासार के अनुसार और अन्य चारों अनुयोगों के अनुसार ये भव्यात्मा किस क्रम से अपने परिणामों को विशुद्ध बनाते हुए सम्यक दर्शनादि की प्राप्ति करता है और आगे और रत्नत्रय की आराधना में वृद्धि करता हुआ भेद रत्नत्रय से अभेद रत्नत्रय को प्राप्त कर वही और अप्रमद दशा से निर्विकल्प समाधि शुद्धोपयोग परम धर्म शुक्ल ध्यान के द्वारा क्रमशः क्षपक्षणी चढ़ के अनंत अवस्था और क्रमशः फिर अयुगुण अवस्था और सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है. तो आध्यात्मिक सोपान में लगभग 125 पाठों का विवरण है. सबसे पहले वो शुरुआत करते हैं क्षापसमी लब्धि तो है ही, इसके बाद विशुद्धि लब्धि और देशना लब्धि के उन्होंने करीब 28 प्रकरण लिए. कितने? देशना लब्धि अर्थात भगवान की, संतों की, गणधर भगवंतों की जो देशना उपदेश होता है. कभी षड्द्रव्यों का विवेचन करते हैं, कभी पंचास्तिकाय का, कभी सप्त तत्व का, कभी नव पदार्थ का और कभी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का, कभी मार्गणा गुणस्थानों का, कभी जीव के असाधारण भावों का, कभी श्रावक धर्म का, कभी मुनि धर्म का और कभी कर्म सिद्धांत का यानी कर्मों की फिलोसफी का, कभी
ऐसे अनेकानेक कभी द्रव्य गुण पर्याय का, कभी अशुभोपयोग शुभोपयोग शुद्धोपयोग का, कभी उत्पाद व्यय द्रव्य का, कभी 4 प्रकार के अभावों का, कभी सामान्य गुण विशेष गुणों का, अनेक कई प्रकार से, अर्थात कभी 20 रूपणाओं का, और ऐसा कभी त्रिलोक का बहुत सुंदर, जिसको देशना लब्धि में उसका वर्णन 28 पाठों का उपयोग किया। और वो भव्य जी इस प्रकार धर्मोपदेश तत्व का स्वरूप सुन करके और फिर अनित्यादि 12 भावनाओं के द्वारा उनका गहराई से चिंतन करता है। स्वपर का भेद विज्ञान, स्व क्या और पर क्या है, क्या उपादेय, इस प्रकार वो चिंतन करते करते उसकी विशुद्धि की वृद्धि होती है, तो फिर प्रायोग लब्धि को प्राप्त होता है। और प्रायोग लब्धि के भी बहुत पाठ अच्छे दिए। प्रायोग लब्धि अर्थात यहाँ तक तो अभव्य जीव भी इतनी विशुद्धि को प्राप्त कर लेता है। प्रायोग लब्धि यानी विशुद्धि के बल से और कर्मों की जो प्रकृतियाँ 120 की 120 का जो अभेद विवक्षा से बंध बताया, उसमें 46 प्रकृतियों का क्रमशः प्रथम अंतर्मूर्त में नरकायु का बंध रुक जाता है, द्वितीय अंतर्मूर्त में तिरंचायु का, तृतीय अंतर्मूर्त में मनुष्यायु का, चतुर्थ अंतर्मूर्त में देवायु का बंध थोड़े काल के लिए रुक जाता है। और इसी प्रकार सबसे पहले अप्रशस्त से अप्रशस्त प्रकृतियों का बंध रुकता है। यहाँ तक आचार्य भगवंतों ने बताया कि 6ठे गुण स्थान तक जो बंध को प्राप्त होती है, ऐसी अध्रुव प्रकृतियों और ध्रुव प्रकृतियों का बंध नहीं रुकता है। अध्रुव प्रकृतियों का 6ठे गुण स्थान में 6 प्रकृतियों का बंध होता है। नाम कर्म की 3, अस्थिर अशुभ, ऐश कीर्ति और असाता वेदनीय आयु माने वेदनीय कर्म की 1, और अरति और शोक मोहनी कर्म की 2। इन प्रकृतियों का भी बंधापसरण हो जाता है, ये भी बंध से रुक जाती है। यानी 34वें अंतर्मूर्त में इन प्रकृतियों का बंध रुक जाता है। जब तक औपनिषद सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है तब तक। इसी प्रकार 4थे गुण स्थान में जो नामकर्म की 5 है, अर्थात मनुष्यति गत्यानुपूर्वी औदारिक शैली औदारिक आंगोपांग और वज्र प्रशम नारास्थानन, उनका भी बंधापसरण हो जाता है। अर्थात 33वें अंतर्मूर्त में उनका बंधापसरण होता है। सभी सहनन का भी बंधा, सबसे पहले अप्रशस्त सहनन का बंधापसरण होता है। और संस्थान में 5 संस्थान का बंधापसरण हो जाता है। समचतुर संस्थान का बंधापसरण नहीं होता है, क्योंकि वो 8वें के 6ठे भाग तक बंधता है। और जो ध्रुव प्रकृति मिथ्यात्व है, अनंत अनुबंधी आदि, इनका बंधापसरण नहीं होता। अर्थात कुल 46 प्रकृति का बंधापसरण होता है। उसमें वेदनी के 1 असाता वेदनी का, जो कि 34 में बंधापसरण में उसका बंध रुकता है। और गोत्र की 1 नीच गोत्र, जो कि 24वें नंबर में उसका बंधापसरण होता है। मोहनी कर्म की 4 प्रकृति, उनका बंधापसरण होता है। अर्थात नपुंसक वेद का बंधापसरण 27 में, और स्त्री वेद का बंधापसरण 30वें अंतर्मूर्त में जा कर के होता है। और अरति शोक तो 34 में होता है। और आयु कर्म का तो शुरू में 4 अंतर्मूर्त में उनका बंधापसरण होता है। बाकी नाम कर्म की जो 36 प्रकृतियाँ है, अर्थात पहले गुणस्थान में बंध विच्छुद्धि होने वाली 13 प्रकृति, दूसरे गुणस्थान में बंध विच्छुद्धि होने वाली नाम कर्म की 15 प्रकृति, 13 और 15 ये कितनी हो गई 28। और चौथे गुणस्थान में बंध विच्छुद्धि होने वाली 5 तो 33, और 6ठे गुणस्थान में बंध विच्छुद्धि होने वाली 3। इस प्रकार 36 नाम कर्म की प्रकृतियों का बंधापसरण होता है। थोड़े समय के लिए बंद रुक जाता है। जैसे ट्रेन आती है तो फाटक बंद करते थे ताकि आवागमन कम हो जाए, फिर भी इक्के दुक्के लोग इधर उधर आते जाते रहते हैं, आघात प्रत्याघात लगता है।
ऐसे प्रायोग लब्धि में और माने जो प्रकृतियाँ बंधती है उनका उत्कृष्ट 19 प्रकृति ऐसी जिनका उत्कृष्ट बंध होता, बाकी शेष प्रकृतियों का अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध होता है। स्थिति सबकी अंतक कोड़ा कोड़ी सागर और फिर भी प्रत्येक अंतर्मुहूर्त में 700-800 सागर कम होकर के बंधती है। अनुभाग बंध में प्रशस्त प्रकृतियों में अनुभाग ज़्यादा पड़ता है और पाप प्रकृतियों में अनुभाग कम पड़ता है। उदय के भी तुरंत मनुष्य की अपेक्षा बहुत भंग बता है, यानी करीब 2 लाख के करीब भंग बता है। नारकी और देवों के कम है, क्योंकि नारकियों के अप्रशस्त प्रकृतियों का उदय उनके भंग नहीं बनते, देवों के प्रशस्त प्रकृतियों का नाम करेंगे इसलिए भंग, मनुष्यों के सब भंग बनते हैं, तिरंचों के भी बनते। और इसी प्रकार सत्व का वर्णन किया उन्होंने। ऐसे प्रायोग लब्धि का सुंदर वर्णन करने के बाद उसके कई पाठ है और फिर करण लब्धि का वर्णन किया। उसमें सबसे पहले अधकरण की विशुद्धि का वर्णन किया। नाना जीवों की अपेक्षा असंख्यात लोक के जितने प्रदेश है उतने परिणाम की विशुद्धि के तारतम्य स्थान है, परंतु एक जीव की अपेक्षा तो अपूर्व परिणाम। प्रथम समय में जो परिणामों की विशुद्धि होती है उस जीव को द्वितीय समय में उससे अनंत गुणी विशुद्धि, तृतीय समय में उससे अनंत गुणी, इस प्रकार अधः पर्वतकरण का जितना काल है प्रति समय उसकी विशुद्धि बढ़ती जाती है। नाना जीवों की अपेक्षा जो असंख्यात लोक परिमाण परिणाम है, फिर उसके विषय में बताया कि इसमें क्योंकि अधस्तन समयवर्ती जीवों की परिणाम की विशुद्धि और उपरितन समयवर्ती जीवों की परिणाम की विशुद्धि कहीं मेल खा जाती है, सदृश हो जाती है, और एक समय में तो सदृश भी होते हैं और विसदृश भी होते हैं। निर्वर्णा कांड जिसको कहा, अनुकृष्ट की रचना जिसमें बताई है, और दृष्टांत में भी उन्होंने खुलासा किया यानी कोई जीव उसके दृष्टांत में प्रथम समयवर्ती कोई जीव है और उसकी जगन्य विशुद्धि होती है, वो एक समय माने एक का अंक उसको दिया है, बढ़ती बढ़ती उसकी विशुद्धि 39 अंक तक जाती है। कहाँ तक जाती है? और 39वें अंक यानी ये 1 से लेकर के 39 तक अंक संदर्शिका समझाने का, यहाँ तक के जो परिणाम है वो द्वितीयादि समय की विशुद्धि से कभी नहीं। द्वितीय समय की जगन्य विशुद्धि भी उससे अधिक होती है, अनंत गुणी होती है। लेकिन प्रथम समय में नाना जीवों की अपेक्षा परिणामों की संख्या 162, उसमें 4 खंड किए उसके। प्रथम खंड में 39 परिणाम, द्वितीय खंड में 40 से लेकर के 40 परिणाम, तृतीय खंड में 41 और चतुर्थ खंड में 42, ऐसे 100 उत्कृष्ट परिणाम 162वें नंबर का बताया। इसलिए प्रथम खंड की जो विशुद्धि है वो विशुद्धि तो द्वितीयादि समय में नहीं, लेकिन द्वितीय खंड की विशुद्धि द्वितीय समय के प्रथम खंड से मिल जाए, तृतीय खंड की विशुद्धि द्वितीय समय के द्वितीय खंड और तृतीय समय के प्रथम खंड से मिलती, और चतुर्थ समय की विशुद्धि अर्थात द्वितीय समय के तृतीय खंड से और तृतीय समय के द्वितीय खंड के और चतुर्थ समय के प्रथम खंड की विशुद्धि से मेल हो जाती। इसलिए उपरितन समयवर्ती जीवों की परिणामों की विशुद्धि अधस्तन समयवर्ती जीवों की परिणामों की विशुद्धि से मेल जाती है, इसलिए इसका अनुकृष्णी नाम रखा है। इन परिणामों की विशुद्धि के बल से बहुत जो उसके चार्ट दिया, उसमें प्रथम खंड के जो परिणाम अधस्तन परिणाम ऊपर के परिणाम अपूर्व होते हैं, और अंतिम समय के जो खंड के परिणाम में वो अधस्तन कभी नहीं मिलते, और बीच के दो खंड के जो परिणाम है वो अधस्तन भी मिलते हैं, ऊपरी स्तन में भी मिलते हैं। इस प्रकार असंख्यात लोक परिमाण उसमें यानी अपुनरुक्त परिणाम और पुनरुक्त ऐसे 2 प्रकार के होते हैं, उनको उसका विवेचन किया है। अधकरण की विशुद्धि के बल से यानी जो अपूर्वकरण की विशुद्धि के बल से जो कार्य होते हैं वो नहीं होते हैं,
यानी अपूर्वकरण की विशुद्धि के बल से जो स्थिति खंड होती, माने स्थिति यानी सत्ता में पड़े हुए कर्मों की स्थिति घटना 700-800 सागर वो नहीं होती है। अप्रसृत प्रकृतियों का अनुभाग घटना वो भी नहीं होता। गुण श्रेणी रचना भी नहीं होती है, गुण संक्रमण भी नहीं। लेकिन इस अधःकरण परिणामों की विशुद्धि के द्वारा, क्योंकि उपादान में तो परिणामों की विशुद्धि धरर चल रही है, और उस विशुद्धि के बल से जो नवीन बनने वाले कर्म है वो यानी उनका बंधापण स्थिति घट घट करके बन रही है। अप्रसृत प्रकृतियों का तो अनुभाग घटता ही घट करके बनेगा, और जो प्रशस्त प्रकृति है उनमें अनुभाग चतुस्थानीय और अप्रशस्त प्रकृतियों में अनुभाग द्विस्थानीय। सबको मालूम चतुस्थानीय और द्विस्थानीय का अर्थ, जो घातिया कर्म है उसमें चतुस्थान 4 स्थानीय बताया, यानी शेर रूप, अस्थि रूप, दारू रूप और लकड़ी और बेंत रूप, ऐसा बताया लता रूप। और जो प्रशस्त प्रकृति पुण्य प्रकृति उनका अनुभाग 4 प्रकार का स्थूल रूप से गुड़, शर्करा, मिश्री और अमृत। और जो अप्रशस्त पाप प्रकृति अघात्य कर्म उनका भी 4 प्रकार का नीम, कांजी, विष और हलाहल, इस प्रकार के अनुभाग की स्थिति हो जाती है। ये अधःकरण की परिणाम, किसी भव्यात्मा को अधःकरण की विशुद्धि भी जीवन में प्रकट हो जाती है। सम्यक पुरुषार्थ से उसका अनंत संसार यहीं समाप्त हो जाता है। अभी सम्यक तो नहीं हुआ, अभी गुणस्पान फैला है, अभी मिथ्यात्व है, क्योंकि मिथ्यात्व के भी असंख्यात लोक परमाणु तारतम्य रूप स्थानों का वर्णन किया है। कषायों के भी असंख्यात लोग के जितने प्रदेश इतने तारतम्यता स्थान है, क्योंकि प्रथमोपम सम्यक की प्राप्ति होने तक उस जीव का कभी मरण नहीं होता। वो नियम से अधःकरण से अपूर्वकरण, अपूर्व से अनिवृत्ति करने, एक जीव की अपेक्षा तो जैसे अंग संदृष्टि से अधःकरण का 16 समय दिया है, अपूर्वकरण का 8 समय, यानी उसका संख्यात गुणाहीन और अनिवृत्तिकरण का 4। अगर तीनों करणों के परिणामों की संख्या अंग संदृष्टि से देखें तो 28 होती है। लेकिन सिद्धांत में जो अंतर्मूर्त काल है, अंतर्मूर्त काल में संख्या की आंवली होती है। एक आंवली में जगन्य युक्ता संख्यात प्रमाण समय, ओहो तो इतनी आंवलियों के समय जितने हैं उतने परिणाम होते हैं। लेकिन हे अंतर्मूर्त का काल है, ज़्यादा नहीं है, मूर्त का काल भी दिए, उतने परिणामों की विशुद्धि धारा चलती रहती। उस विशुद्धि के बल से होता क्या है? उस विशुद्धि के बल से दर्शन मोहादि का उपशमादि होता है। यही तो विशुद्धि काम करती है। ये केवली गम्य है। बुद्धिपूर्वक तो भगवान जिनेश्वर देव की वाणी के अनुसार जीवादि तत्वों का चिंतन मनन करना, षड्द्रव्य पंचास्काय यानी प्रायोपलब्धि का बहुत कुछ वर्णन किया है, अद्भुत वर्णन किया है। प्रायोपलब्धि के बाद ये अधःकरण की विशुद्धि और इसके बाद अपूर्वकरण की विशुद्धि। अधःकरण के परिणामों की संख्या से नाना जीवन की अपेक्षा इसके परिणाम की संख्या और अधिक बताइए, असंख्यात लोगों का परिणाम, और काल तो बहुत थोड़ा है, उससे कम है। यानी एक समय में नाना जीव होते हैं, उनके परिणामों की विशुद्धि कभी मिलती है और कभी नहीं मिलती, तारतम्यता। हाँ, द्वितीयादि उत्तर समयवर्ती जीवों की परिणामों की विशुद्धि से कभी मेल नहीं आता। माने प्रथम समय की उत्कृष्ट विशुद्धि वाला भी द्वितीय समय की जगन्य विशुद्धि वाले से कम ही रहेगा। द्वितीय समय की जगन्य विशुद्धि भी अनंत गुणी रहेगा। इसलिए पूर्वोत्तर समयवर्ती की विशुद्धि, हाँ, एक समय में नाना जीवन की अपेक्षा विशुद्धि समान भी होती है। इन परिणामों के बल से जो अधःकरण के कार्य तो चलते ही रहते हैं और विशेष रूप से चलेंगे, लेकिन 4 कार्य और चलते हैं। कौन से? सत्ता में पुड़े हुए समस्त कर्मों की स्थिति घटती है और अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग घटता है और गुण श्रेणी रचना होती है। गुण श्रेणी रचना की अंतर्मूर्त का उसका काल है। गुण श्रेणी रचना उदयावली के बाद, यानी अंतर्मूर्त के काल के लिए
ऐसी रचना हो जाती है कि प्रथम समय में इसके आगे फिर गुणाकार गुणाकार इस प्रकार का होता है। उदयावली में तो यानी चय क्रमहीन से उदय आते और गुण शनि में इस प्रकार का, और उपरितन स्थिति में तो नाना गुणहानि की वगैरह रचना जो सिद्धांत में बताई वो सब समझ ली। यानी इन अपूर्व कर्म परिणाम के द्वारा और जो गुण शनि रचना होती है उसमें अरे निक्षेप और अतिस्थापना का वर्णन किया है। जघन्य निक्षेप कितना होता है, जघन्य। और 16 समय की कल्पना करी, उसमें एक समय का 3 भाग किए। प्रथम भाग 5 पैसे, तो प्रथम भाग में एक और मिला, ऐसे 6 प्रथम शुरू से 6 समय तक निक्षेप, 6 निक्षेपों में तो निक्षेपण होता है, और 7 से लेकर के 16 तक 10 निक्षेपों में निक्षेपण नहीं होता। और फिर क्रमशः अतिस्थापना की वृद्धि होती जाती, जब तक 16 समय पूर्ण नहीं होता है तब तक अतिस्थापना की वृद्धि, और जब 16 समय पूरे हो जाते हैं तब अतिस्थापना तो आने स्थिर हो जाती है, और फिर निक्षेप 6 से 7 8 इस प्रकार ये सब गुण श्रेणी रचना में उसका वर्णन किया है। तात्पर्य कहने का अर्थ है अपूर्व करण की विशुद्धि, फिर अनिवृत्तिकरण की विशुद्धि, जे पूर्व के कार्य सब होते हैं, और एक जीव के परिणाम जितना उसका काल है उतना ही उसके परिणाम होते हैं, उन परिणामों की विशुद्धि के बाद। इसलिए भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम कभी मिलते हैं, और एक समयवर्ती जीवों के परिणाम सदृश ही समान ही होते हैं, और उन परिणामों की विशुद्धि के बल से अधस्पंद स्थिति प्रथम स्थिति को छोड़कर के अंतर्मूर्ति और अंतर्मूर्ति के निषेक उसके ऊपर के उनका आने आगे पीछे करना, कुछ प्रथम स्थिति में और कुछ ऊपर की स्थिति में अंतरकरण अर्थात बीच के निषेकों को खाली कर देना, यानी सम्यक रूपी महाराज का मंगल पदार्पण होना है, इसलिए उनके लिए रास्ता देना जरूरी है, इसलिए अंतराल हो जाता है। इसका नाम अंतरकरण है। और उपरितन स्थिति के जो स्थिति उसके जो निषेक आदि है, कदाचित वो बीच में गड़बड़ नहीं करे, उदय को उदीर्णा को प्राप्त नहीं हो जाए, इसलिए उनका सदावस्था रूप उपशम जो का त्यों उनको जब तक उसका काल समाप्त नहीं होता तब तक ऑप्शन के सम्यक का। उसमें एक बात जरूर उसमें आती है कि जो मोहनी कर्म है, जो दर्शन मोहनी, उसका तो प्रशस्त उपशम होता है क्योंकि कर्ण के द्वारा होता है, और अनंतानुबंधी जो देवी वो कर्ण के बिना नहीं, इसलिए उसका अप्रशस्त उपशम बताया। उसका अप्रशस्त उपशम होने के कारण से औपशमिक सम्यक का जो काल बताया, यानी उस काल का जब बहुभाग बीत जाने पर, माने ज़्यादा 6 आवली कम से कम एक समय इतना काल अवशेष रहता है, वो अनंतानुबंधी की अगर निद्रा खुल गई वो उदय में आ जाती है, तो काल तो सम्यक तो गाया भी रहता, लेकिन साधन परिणाम आच्छादन हो गया, किसी ने खीर खाई और ममन कर लिया, इस प्रकार वो बीते साधन गुणस्थान को, और अगर काल समाप्त हो जाता है पूर्ण औपशमिक सम्यक्त्व का, अनंतानुबंध का, फिर उदय का अवसर नहीं देता है, फिर तो मिथ्या तो सम्यक मिथ्या इनमें से कोई उदय आता है। आने इस प्रकार हम आपसे क्या कहते हैं, उस आध्यात्मिक सोपान में 3 करण की बहुत सुंदर वर्णन किया, अधकरण अपनी, और इस प्रकार का जब वो सम्यक्त्व को प्राप्त हो जाता है, औपशमिक सम्यक्त्व का काल अंतर्मूर्ति, और 3 टुकड़े हो जाने फिर वो सम्यक प्रकृति उदय से क्षापसमिक वेदित सम्यक्त्व हो जाता है, और वो तो सत्सा सुंदर टिकाऊ हुए। आने फिर वो वेदक सम्यक दृष्टि क्या, उसका क्या जीवन आदर्श होता है, वो सदग्रस्त भी होता है, वो संयमा संयम लब्धि को भी प्राप्त करता, आगे वो संयम मुनि होते हैं, कोई अर्ज का आने जो भी जैसा है ये नियम है उनका, चतुर्थ गुणस्थान से आगे, और क्षायिक सम्यक दर्शन की तो बात आगे चर्चा उस आध्यात्मिक सोपान में, और उसमें जो क्षाव समित सम्यक दृष्टि है, वो क्षाव समित दृष्टि भी केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में, अर्थात 3 करण की विशुद्धि से
प्रथम जो अनंतानुबंधी देवी अनुदय अपश्यत से जिसका उपशम है, उसके 4 पर्व अर्थात जो अंतःकोड़ी सागर की स्थिति उसको 4 पर्वों के द्वारा कम करके अंतर्मूर्त की स्थिति और फिर उसका विसंयोजन अर्थात 21 प्रकृतियों में उसका ट्रांसफर मायने में बदलाव हो जाता है। वो अपने रूप में नहीं रहती है, ये अनंतानुबंधी रूप में उसका फलदान देने की शक्ति, बाकी सब अन्य रूप हो जाती। और फिर विश्राम होता है और विश्राम के अनंतर फिर 3 करण की विशुद्धि से जो सबसे पहले मिथ्यात्व उसकी क्षपना करते। क्षपना का ये भी अनुदय प्रकृति है, सम्यक मिथ्यात्व भी अनुदय, सम्यक प्रकृति का जरूर उदय चल रहा है, इसलिए मिथ्यात्व को सम्यक मिथ्या, सम्यक प्रकृति और कुछ की निर्जरा, सम्यक मिथ्यात्व को सम्यक प्रकृति और कुछ की निर्जरा, सम्यक प्रकृति की अधिक स्थिति होती उसको कम करके कृतकृत्य वेदक हो जाते हैं। यानी कृतकृत्य वेदक के लिए का एक मरण भी हो सकता है अगर वो प्रथम भाग में मरण करता है, क्योंकि विशुद्धि धीरे धीरे कम होती है, चढ़ती, और फिर तो उस समय देव ही होता है। द्वितीय भाग में देव मनुष्य, तृतीय भाग में देव मनुष्य, और चतुर्थ भाग में मरण करेगा तो देव मनुष्य नरक, ऐसा होता है। राजा शनि का उस समय उनको तो क्षायिक सम्यक दर्शन में बहुत काल मनुष्य परिया में रहे, तो इस प्रकार उसका वर्णन सुंदर और क्षायिक सम्यक दर्शन हो जाता है। तो फिर तो वो आने मनुष्य त्रिंच गे पेशा भूमि का आयु अगर बंद गया, माने मनुष्य आयु त्रिंच आयु तो 4 भव लेते हैं, बाकी तीसरे भव में या उसी भव में निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। तो क्षायिक सम्यक दृष्टि के 17 पाठ लिए। क्षायिक सम्यक दृष्टि सदग्रस्त रहता है, राजा रहता है, वैश्य रहता है, अध्यापक रहता है, और कैसे कैसा उसका आदर्श जीवन होता है। इसके बाद वो वैराग्य की भावना भाता है, उसका संयमा स्वयं लब्धि को भी अगर प्राप्त होता है। तो पंचम गुण स्थान में एकादश प्रतिमाओं का भी सुंदर वर्णन किया। इसके बाद अगर निर्ग्रंथ 28 मुकुटधारी मुनीश्वर है तो उनको प्रमद दशा होती है, उसका भी बहुत सुंदर वर्णन किया, वो भी तत्वों का बीच और उनका आगमानुसार यानी जो चर्या है 28 गुण की वो भी उसका पता है। इसके बाद अगर वो उपशम शनि चढ़ना है तो उपशम शनि चढ़ते हैं। वज्रवृषण यानी उपशम शनि चढ़ने का अधिकार तो द्वितीयोपम सम्यक दृष्टि और क्षायिक दोनों ही, लेकिन क्षपक शनि चढ़ने का अधिकार तो मात्र अर्थात क्षायिक सम्यक दृष्टि को ही है। इस प्रकार वो क्षायिक सम्यक दृष्टि निर्ग्रंथ महात्मा वज्रवृषण नाराज सैनन वाले वो क्षपक शनि का आरोहण करते हैं। और क्षपक शनि में सभी मान आत्मा अपूर्व कर्णमान अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में 36 प्रकृतियों की क्षपना होती है। प्रथम भाग में 16, द्वितीय भाग में 8, तृतीय भाग में नपुंसकवेद, चतुर्थ भाग में श्रीवेद, पंचम भाग में हास्यादि, छठे भाग में पुरुषवेद, फिर संज्वलन, क्रोध, फिर मान और माया, और 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म लोभ का भी समाप्त हो जाता है। इस प्रकार वो 12वें गुणस्थान को प्राप्त होते हैं। वीतराग छद्मस्त और द्विचरम समय में निद्रा, चरम समय में चलना पड़े, और वो उत्कृष्ट अंतरात्मा उत्कृष्ट शुद्धोपयोगी अर्थात सकल परमात्मा अर्थात अनंत अवस्था को अनंत चतुर्षय की अभिव्यक्ति हो जाती। कोई आंख बंद और खोले क्या दिखता है। इस प्रकार अभी 12वें गुणस्थान तक अनंत अज्ञान उदय था, उसका अभाव होकर के केवल ज्ञान और केवल दर्शन की आँख खुल गई। साथ में अनंत वीर्य है, इसलिए कोई तकलीफ होती नहीं, और अनंत सुख का भी अनुभव साथ में चलता है। ऐसे संयोग के लिए जब अनंत हो जाते, अनंत और अन्य भव्यात्माओं के कल्याण के लिए बहुत धर्म ध्यान के भी बहुत अच्छे पाठ दिए। अध्यात्म सोपान में शुक्ल ध्यान के भी अच्छे पाठ दिए गजब का। और जब केवली हो जाते तो भव्यों के कल्याण के लिए उनका दिव्य उपदेश होता है। उस उपदेश में कभी पुण्य पाप का वर्णन आता है, वो ईश्वर द्रव्य पंचास्तिकाय का मोक्ष मार्ग अद्भुत। और इसके बाद अयोग केवली गुणस्थान होती है, यानी कुल मिलाकर के 120 के 21 के लगभग आध्यात्मिक सोपान उसमें पाठ दिए हैं, प्रकरण दिए हैं।
बड़ा सुंदर, कहाँ से ओहो हो, देशना लब्धि से प्रारंभ करके और सिद्धत्व तक उनको ले गए और प्रत्येक का आदर्श उन्होंने वर्णन किया है। यानी सार क्या कहना चाहिए, बड़े बड़े ग्रंथ राजों का, आध्यात्मिक ग्रंथ राजों का और करणानियों के ग्रंथ राजों का, चारों जनों का सार निकाल करके, जैसे दही को मंथन करके मक्खन निकाल करके उसको तपा करके उसका घृत बना लिया जाता है, इसी प्रकार उन्होंने ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी ने आध्यात्मिक सोपान नाम के ग्रंथ में यानी इस प्रकार का सुंदर विवेचन किया, बहुत सुंदर विवेचन। कहते हैं भाषा, अरे भाषा शब्द के ऊपर अपने को, अगर जिस भव्यात्मा को प्राकृत भाषा से अगर भावात्मा होती तो सर्वोपरि संस्कृत के द्वारा अगर भावात्मा होती है तो बहुत ही अच्छी बात। और अगर अल्पबुद्धि भव्यात्मा है और संस्कृत प्राकृत से अगर भावात्मा नहीं होती है तो अपनी देश भाषा वचनिका से भाव। अरे देखो, अभी हम कर्नाटक वगैरह में जाओ, अगर वो हिंदी नहीं समझते हैं और हम चले जाए तो उनकी भाषा नहीं समझते, हमको भावार्थ में वो 10 अपशब्दों का प्रयोग कर देते हैं, हम हंसते रहते हैं क्योंकि हमको भावभाषा नहीं है, क्या बोल रहे क्या नहीं। बार योग की बात थी, दक्षिण की यात्रा को गए थे, हुबली से आगे घोमटेश्वर की यात्रा को जाना था, 10 लक्षण पर्व आ गए थे, शायद चैत्र का। एक हमारी बस में श्राविका थी, उसका नियम था कि मुझे तो ऐसा मुझे तो बिना, सबने पूजा अर्चना कर ली हुबली में, लेकिन उनकी जो भी नियम था, एक गांव में हम रुक गए, उनके लिए व्यवस्था खरीदे, 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है, हम मंदिर में बैठ करके अपना, इतने में कुछ भव्य आ गए, शास्त्र रखा, कहते हैं आप कुछ, किसने कह दिया होगा पंडित जी वगैरह, अपन पंडित जी नहीं हैं, लेकिन ग्रंथ रखा कर्नाटक लिपि, हमें कुछ भी समझ में नहीं आता। मैंने कहा भैया जी एक काम करो, इसका नाम सिर्फ पढ़ करके मुझे सुना दो। उन्होंने नाम पढ़ करके सुनाया, तत्पार्थ सूत्र जी मोक्ष। मैंने कहा ठीक, बहुत बढ़िया, अब हम आपके सामने तत्पार्थ सूत्र और मोक्ष के विषय, तो लिपि है, शब्द है उसमें, अपने को, हमें तो शब्द के माध्यम से शास्त्रकारों ने लिखा, शब्द ब्रह्म की उपासना से, ज्ञानी जीव शब्द ब्रह्म की उपासना से, अर्थात अर्थ ब्रह्म को अपने ज्ञान में प्रसिद्ध करते हैं, उसका अवलोकन करते, उसकी श्रद्धा ज्ञान और उसका मनन चिंतन करते हैं। इसलिए शब्द ब्रह्म हमारे लिए पूजनीय यानी वंदनीय है, तो भी शब्द ब्रह्म में अटक न करके शब्द ब्रह्म के द्वारा अर्थ ब्रह्म को ज्ञान ब्रह्म में प्रसिद्ध करना, अपने ज्ञान में उसकी प्रसिद्धि, उसकी जानकारी, उसका श्रद्धान वगैरह करना है। ऐसे इसे बताए, जैसे समय, उदाहरण के लिए शब्द समयसार, अर्थ समयसार और ज्ञान समयसार, 3 समयसार है। शब्द समयसार जो कर्ण का विषय बनता है, ये तो शास्त्र है, ये तो स्थापना निक्षेप है। अर्थ समयसार, ये जो आत्मा भीतर में विराजमान है, ये अर्थ समयसार है, अर्थात पर्यार्थिक न्याय से नहीं, शक्ति से, पर्यार्थिक न्याय से तो सिद्ध भगवान, वो अर्थ समयसार, अर्थ समय पर्याय से समयसार है। और उनका स्वरूप हमारे ज्ञान में आना, यानी आत्मा का स्वरूप ज्ञान में आना, वो ज्ञान समयसार है। व्यवहार में भी अगर किसी को प्यास लगी है और प्यास बुझाना है, तो कौन सी गंगा से उसकी प्यास बुझेगी? शब्द गंगा से, अर्थ गंगा से कि ज्ञान गंगा से? अरे अर्थ गंगा से दुग्ध की प्राप्ति होती, शब्द गाय से नहीं, जो अर्थ गाय उससे दुग्ध प्राप्त होगा। हमारे ज्ञान में उसकी प्रसिद्धि। हमने संक्षेप में आध्यात्मिक सोपान जो ग्रंथराज है, बहुत सुंदर, हमको तो अपन अल्प बुद्धि वाले जीव है तो ऐसी चीज़ें उपलब्ध हो जाती, बड़ा आनंद आता है। और सामायिक के काल में, जो भी काल श्रावक के लिए, अपने को उस काल में उस प्रकार का चिंतन, हर एक पाठ का चिंतन करो, क्या सुंदर वर्ण है। शास्त्र में ज्ञान कम होने से जिनवाणी का
अवलंबन लेना पड़ता है सभी भव्यात्मा को इसी प्रकार। और जहाँ तक हम चिंतन और मनन करते हैं, पूरा लब्धि सार स्वप्नासार का सार है, उसमें अध्यात्म का सार है, सब ग्रंथों का सार है। ओम नमः ओम नमः ओम नमः।